नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज में इस तरह के ढेर सारे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके साथ ज़मीन की समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दायर किया है, परंतु जानकारी के अभाव में उनका मुकदमा तेज़ी से नहीं चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है और उनका पैसा अधिक खर्च हो रहा है। ऐसे लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जानकारी बढ़ाएं, इसके लिए प्रयत्न करें, क्योंकि जानकारी के अभाव के कारण ही आपके साथ इस तरह की घटना हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे वकील का चयन करें। साथ ही न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्धारित तिथि को इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि आपके मुकदमे में क्या हो रहा है और फिर अगले निर्धारित तिथि को आपके केस में क्या होना आवश्यक है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करें और इसके लिए अपने वकील को सहयोग करें। यदि मुकदमा में आपके माध्यम से जवाब दाखिल करना है, इशू दाखिल करना है, रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना है, तो इसमें अपने वकील को सहयोग करें और समय पर अपना दस्तावेज दाखिल करें। यदि न्यायालय द्वारा कोई आवश्यक दस्तावेज आपको जमा करने के लिए आदेश दिया जाता है तो यथाशीघ्र ऐसे दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा इस दस्तावेज के अभाव में भी आपका काम रुक सकता है। साथ ही यदि विपक्षी द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, वह समय पर जवाब नहीं दे रहा है, समय पर समय ले रहा है, तो इसके लिए प्रत्येक निर्धारित तिथि को न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से मूव कराएं और यदि आपके विपक्षी जवाब नहीं दे रहे हैं तो न्यायालय के आदेश से उस पर कॉस्ट लगाएं, उस पर दबाव बनाना आवश्यक है। यदि विपक्षी पर आप दबाव नहीं बनाएंगे तो उसका काम है आपके केस को लिंगर करना, आपके केस में धीमी लाना। तो इस तरह की सतर्कता बरतने पर आप अपने मुकदमा में तेज़ी ला सकते हैं। यदि जवाब देने की आवश्यकता है तो सही समय पर आप अपना जवाब न्यायालय में दाखिल करें। साथ ही आपको यह भी जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा कि आपके केस में अगले निर्धारित तिथि को कौन सा कार्य आवश्यक है, उस कार्य को बिना किसी विलंब के आप उस कार्य को अंजाम दें। इस तरह से आप कम समय में अपने मुकदमा को तेज़ी में ला सकते हैं और उसका निपटारा कर सकते हैं। अन्यथा इस तरह से विलंब करने के कारण आपके केस में अधिक देरी होगा, समय पर आपके मुकदमा का निपटारा नहीं होगा, भविष्य में ढेर सारी घटनाएं भी हो सकती है। इन सब से बचने के लिए आपको सतर्क रहना आवश्यक है। आपके द्वारा मुकदमा में केवल हाजिरी पैरवी करने से आपका मुकदमा तेज़ी से नहीं चलेगा, साथ ही आपको कुछ भी रिजल्ट समय पर नहीं मिल पाएगा और इस तरह से देरी करने पर, लापरवाही करने पर आप मुकदमा हार भी सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो आपको उपरोक्त बातें समझाई है, इस पर ध्यान दें और अपने केस में तेज़ी लाने के लिए आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा, आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। आप जानकारी प्राप्त करें और पहले आप अपने में गति को बढ़ाएं, फिर आप अपने स्तर से वकील साहब को भी सतर्क करें और मुकदमा इस तरह से सतर्क रहने पर तेज़ी से आप निपटा सकेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें
और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।